आज हम परक्यूजिट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परक्यूजिट वाले पेज पे थोड़ा सा इस ऑर्डर को चेंज कर लो। सबसे पहले हम लीव ट्रैवल कंसेशन पढ़ेंगे, फिर हम मोटर कार फैसिलिटी वाला पढ़ेंगे, फिर मेडिकल वाला, फिर एजुकेशन फैसिलिटी, फर्क वो पड़ेगा कि आप ये ऑर्डर क्या याद रख लोगे ना, इसलिए ताकि सारे कवर हो गए ना, ठीक है। ये सारे अपन एक एक करके परक्यूजिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आज पहला परक्यूजिट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं, आरएफए बाद में करेंगे ऐसा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स ज़्यादा हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन, पहला परक्यूजिट आज स्टार्ट कर रहे हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन। देखो क्या होता है ये लीव ट्रैवल कंसेशन। बोनस तो सैलरी का पार्ट होता है, बोनस सैलरी का पार्ट होता है। थोड़ा जल्दी लिखा करो, ठीक है। सबसे पहला वैल्यूएशन ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। अभी ये लीव ट्रैवल कंसेशन होता क्या है कि आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी फैमिली के साथ इंडिया में घूमने के लिए, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया में घूमने के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। वो बेनिफिट में इनकम टैक्स में हम क्या लेते हैं, इनकम टैक्स में हम लेते हैं ओनली टिकट प्राइस। मतलब आपका वहां का जो स्टे वगैरह वाला है ना, अगर एम्प्लॉयर वो भी प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। हम इधर जो एग्जेम्पशन के लिए लेते हैं वो लेते हैं टिकट प्राइस। जैसे सपोज आपके एम्प्लॉयर ने आपको और आपकी फैमिली को इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, हाँ कुंभ के लिए मान लो, ट्रैवल पैकेज दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल पैकेज दिया है इसे बोला जाता है लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी। एलटीसी एक परक्यूजिट है, बेनिफिट है, क्योंकि ये इसका पैसा आपको सैलरी में ऐड होकर के नहीं मिलता है, ये बेनिफिट आपको अलग से मिलता है सैलरी के अलावा। अब एम्प्लॉयर तो आपको मर्जी आए जितना लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, कितनी भी बार। सपोज एम्प्लॉयर आपको एवरी ईयर एलटीसी प्रोवाइड कर रहा है, वो कर सकता है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर अपने रूल्स हैं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपके एवरी 4 ईयर का एक ब्लॉक बनता है, 4 साल का एक ब्लॉक बनता है। उस 4 साल के ब्लॉक में आप 2 बार घूमने जा सकते हो। मतलब आपको जो ये एग्जेम्पशन मिलेगी ना एलटीसी की, वो आपको 4 साल में केवल 2 बार घूमने जाने पर मिलेगी। आप 4 साल में चाहे 40 बार घूमने जाओ, इनकम टैक्स को मतलब नहीं है। जैसे लीव सैलरी के अंदर कंपनी आपको कितने भी दिन की लीव दे रही थी, इनकम टैक्स को मतलब नहीं था ना, इनकम टैक्स को केवल 30 डेज की लीव से मतलब था। वैसे ही यहां पर भी आपको एम्प्लॉयर चाहे एवरी ईयर घूमने के लिए एलटीसी ऑफर करता हो, पर इनकम टैक्स आपको बेनिफिट केवल कितना देगा, 4 साल में 2 बार। 4 साल में 2 बार आपको इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन। अब इधर पढ़ते हैं एक बार। An employee is entitled to exemption in respect of value of travel concession received by him from his employer
और फॉर्मर एम्प्लॉयर, पुराना एम्प्लॉयर भी अगर देता है, आपने नौकरी छोड़ दी है तो भी एलटीसी आपके लिए टैक्सेबल होगा, मतलब रिसीव हो सकता है। फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, मतलब ये जो एलटीसी का बेनिफिट मिलता है ये आपको सेल्फ के लिए मिलता है प्लस आपकी फैमिली के लिए मिलता है। सेल्फ प्लस फैमिली, केवल ये नहीं कि केवल आप घूमने जा सकते हो, नहीं। आज जैसे मान लो अगर जेठालाल किसी का एम्प्लॉय होता तो जेठालाल को टिकट दे रही है उसके परिवार के लिए, तो वो एलटीसी है अगर वो एम्प्लॉय होता तो। पर जेठालाल तो बिजनेसमैन है, उसका पीजीपी में जाता है। अय्यर, हाँ अय्यर, अय्यर को अगर टिकट दिया जा रहा है कि बबीता जी को साथ लेकर के जाओ, छोड़ पीछे नहीं छोड़ करके जाओ, जेठालाल से खतरा है। ठीक है, तो फिर वो एलटीसी कहलाएगा वो अमाउंट। साल में, हाँ, आपको एम्प्लॉयर भले ही हर साल घूमने के लिए दे दे, मान लो इनकम टैक्स 4 साल में 2 बार ही बेनिफिट देता है। हाँ, 4 साल में 2 बार केवल टिकट का पैसा एग्जेम्प्ट होगा, नहीं वो सब नहीं। तो ठीक है, एलटीसी का बेनिफिट एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है आपके लिए, मतलब एलटीसी प्रोवाइड करता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। किस बात पे? ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया, भारत में घूमो, भारत के बाहर नहीं, इन इंडिया, और या फिर टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप घूमने जा रहे हो उसके लिए भी आपको एलटीसी का बेनिफिट दे सकता है एम्प्लॉयर। अगर तुम कोई खास ही एम्प्लॉय थे उस कंपनी के तो रिटायरमेंट इनकम तो कंप्यूट होती है ना, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन तो मिलती है ना, तो आपको रिटर्न तो भरनी पड़ेगी, रिटर्न भरनी पड़ेगी, और अगर आपको एलटीसी भी मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद तो उसको भी कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि फैमिली को घुमाने के लिए भी मिल रहा है ना पैसा। तो फैमिली मतलब क्या? तुम क्या पूरे आओ चाचा मामा भाई भतीजा सबको लेकर के चले जाओगे क्या? फैमिली, हाँ ना, फैमिली का मतलब होता है सबसे पहले तो स्पाउस, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दोनों को स्पाउस ही कहते हैं। ठीक है, तो स्पाउस प्लस छोटे नन्हे मुन्ने भगवान की देन, इस पे डिबेट होगी, बिल्कुल होगी, अभी करेंगे, इस पे भी डिबेट करेंगे, है ना। तो स्पाउस चिल्ड्रन ये तो आपका पर्सनल परिवार हो गया, ठीक है। एंड पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट हैं तो डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर या डिपेंडेंट सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आप पे अगर आपका आपके पेरेंट्स, आपका भाई, आपकी बहन आप पे डिपेंडेंट है, खुद कुछ काम नहीं करते हैं, फाइनेंशियली वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप उनको भी घुमाने ले जा सकते हो, फैमिली में वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। देखो, इनकम टैक्स इलेजिटिमेट कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करता, तो बच्चा बच्चा कैसा भी बच्चा, बिल्कुल। देखो इधर भी स्टेप पूछा गया है, इनकम टैक्स कभी भी ये स्टेप वाले या इन कॉन्सेप्ट पे नहीं चर्चा करता है। ये आपकी चर्चा ना ये लॉ में होती है, लॉ है जो कुतर्क करता है,
हाँ भाई, बच्चा किसका, खुद का कि किसी और का? मतलब खास मम्मी पापा और खास भाई बहन और खास बच्चे, बिल्कुल। पहली चीज पर्सनल बीवी या पर्सनल पति, दूसरी चीज पर्सनल बच्चे, तीसरी चीज पर्सनल मम्मी पापा, चौथी चीज पर्सनल भाई बहन, क्योंकि पर्सनली डिपेंडेंट होंगे आपके ऊपर। अब ये जो चिल्ड्रन है ना, इसमें अडॉप्टेड या इलेजिटिमेट चाइल्ड, ये वाले कॉन्सेप्ट पे इनकम टैक्स बात नहीं करता, तो हम हर तरीके के चिल्ड्रन को इंक्लूड कर लेते हैं, कैसा भी हो, है तो भगवान की देन। देखो, डिपेंडेंट पेरेंट्स वो होते हैं जो, मतलब आप खुद ही डिक्लेयर करो कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनकी एनुअल कोई इनकम है नहीं, या अगर है तो बहुत ही कम है, आपको वो चीजें शो करनी पड़ती है विद डॉक्यूमेंट्स। अगर वो चीजें गलत हो गई कि भाई आपके पेरेंट्स ऑलरेडी एक बिजनेस करते हैं, आपके फादर, तो उनकी उस शॉप की भी तो रिटर्न जाएगी, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी तो चाहिए रहेगा। हाँ, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो लेना ही चाहिए, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लो, बेनिफिट मिलता है। नहीं ले रखा है तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तो सही ना, आप कुछ काम धाम नहीं करते हो क्या? हाँ, पर अगर एक्चुअली में हो तो आपको वो चीज शो करनी पड़ती है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। अनएम्प्लॉयड होने का, डिपेंडेंट होने का डॉक्यूमेंट लगता है कि ये आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, हाँ ये चीजें ना आप वैसे बनवा करके और दिखा सकते हो कि पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट है। आप बता सकते हो ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट हैं, बोल दो। वो कौन सा सच्ची में घर में देखने आ रहा है, हाँ भाई तुम्हारा दाल रोटी एक ही जगह चल रहा है क्या? ऐसा कोई नहीं देखता। तो आप डेफिनेटली शो करो ना पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर को, सबको डिपेंडेंट। अब देखो, ब्रदर का ना डिपेंडेंसी और सिस्टर की, इनकी मैरिज पे डिपेंड करता है। अगर ब्रदर खुद एक जॉब करता है या ब्रदर की मैरिज हो गई है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि वो डिपेंडेंट नहीं होगा। या सिस्टर की अगर शादी हो गई है तो वो फिर आप पे डिपेंडेंट थोड़ी होगी। बिल्कुल ऐसा। ये डिपेंडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा, कि आप किसको डिपेंडेंट मानते हो। फैमिली, फैमिली क्लियर हुई? हाँ, चाचा ताऊ के बच्चे नहीं। अगर है तो फिर तो लो। नहीं 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 नहीं, हाँ परिवार ज्यादा खिंच जाएगा, नहीं। ठीक है, अभी कितनी एग्जेम्पशन अवेलेबल है, देखो अपन ना एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं। एलटीसी कितना भी मिल सकता है और कितनी बार भी मिल सकता है, एम्प्लॉयर की मर्जी है तुमको कितना घूमने देना चाहता है। इनकम टैक्स कितनी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है? इनकम टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेगा 2 जर्नी की, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर तक, तो 4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक बनता है। जैसे अभी 10th ब्लॉक चल रहा है, ये 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में आप किसी भी 2 साल एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। आप किसी कोई भी 2 जर्नी की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। एक्चुअली देखा जाए तो 2 जर्नी, वो चाहे आप विद इन अ ईयर कर रहे हो या आप 4 साल में 2 बार अलग से ले रहे हो। हाँ, जैसे 25 में खत्म हो जाएगा तो 26 से नया ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा।
4 साल का ब्लॉक लेना है ना। ये ब्लॉक तब से बनना स्टार्ट हुआ है जब से एलटीसी का कॉन्सेप्ट आया था, तो तब से इन्होंने 4-4 साल का ब्लॉक बनाया ना, तो फिक्स्ड ही रहेगा। नहीं, ये इनकम टैक्स का बनाया हुआ ब्लॉक है। ठीक है, अभी अगर आप एलटीसी अवेल नहीं कर पा रहे हो किसी भी ब्लॉक में, तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो कोई भी एक जर्नी की इन द कैलेंडर ईयर इमीडिएटली आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेट ब्लॉक। मतलब मान लो आपने 22 से 25 वाला जो ब्लॉक है ना, उसमें एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाए थे ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से आप नहीं क्लेम कर पाए थे। मान लो आपको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बेनिफिट मिलता भी है एलटीसी का, तो आप क्या कर सकते हो, आप केवल एक जर्नी का बेनिफिट, ये 4 साल में आपने 2 जर्नी का बेनिफिट देता है इनकम टैक्स, मान लो आपने दोनों जर्नी का बेनिफिट क्लेम नहीं करा, तो आप 26 के अंदर, केवल 2026 के अंदर इन 2 में से किसी भी एक जर्नी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। दोनों की दोनों का नहीं कर सकते, और इमीडिएटली आफ्टर द ब्लॉक करना है, 27 में भी नहीं जाओगे, केवल 26 में क्लेम कर सकते हो आप 22 से 25 वाले ब्लॉक का बेनिफिट। वो फिर रह गए, फिर वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, अभी कितना एग्जेम्पशन मिलेगा उस पर बात करेंगे पार्थ। एग्जेम्पशन का अमाउंट अभी मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, पहले तो अभी केवल मैंने आपको इतना बताया है कि 4 कैलेंडर ईयर्स में से कोई भी 2 जर्नी, 4 साल में किसी भी 2 जर्नी का बेनिफिट क्लेम कर लो। मान लो 4 साल में आपने 4 जर्नीज करी थी, चारों की चारों आपको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी है, लेकिन आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन केवल 2 मिलेगी। कोई जरूरी नहीं है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिले। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई सा भी बेनिफिट हो, रिटायरमेंट बेनिफिट हो, रिटायरमेंट बेनिफिट तो लॉ के हिसाब से चलता है, अलाउंसेस या परक्यूजिट देना एम्प्लॉयर पे कंपल्शन नहीं है, मर्जी है उसकी। ठीक है, एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी की एग्जेम्पशन मिलेगी केवल, भले ही उस 4 साल के ब्लॉक में आपने कितनी भी जर्नी करी हो। एम्प्लॉयर अपनी हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कितनी भी ट्रिप दे सकता है आपको, आप कितनी भी ट्रिप्स पे जाओ, इनकम टैक्स केवल 2 का बेनिफिट देगा। ओके ओके, अभी देखो ऊपर बोला था ना बच्चे, तो एग्जेम्पशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर 1/10/98। लेकिन अगर बच्चे 1/10/98 से पहले के बॉर्न है तो उनपे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब मेरे जैसे बच्चे कितने भी, तुम्हारे जैसे बच्चे लिमिटेड 2। स्पाउस है, स्पाउस, वो भी स्पाउस है। दो 1998 से पहले कितने भी, मतलब मेरे जैसे कितने भी, 97 बॉर्न हूं मैं। यस ठीक है, तो मेरे जैसे कितने भी, तुम्हारे जैसे 2, क्योंकि 98 में सरकार को अक्ल आ गई थी, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ हाँ, बच्चे चाहे खुद कमाने लग जाए, बच्चों के लिए डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करा।
बच्चे और स्पाउस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक ही नहीं करना। 98 से पहले वाले बॉर्न हैं कितने भी, 98 के बाद वाले बॉर्न है मैक्सिमम 2। नाइन्टी एट से पहले वाले, 98 से पहले वाले कितने भी, 98 के बाद वाले सिर्फ 2। ठीक, अभी एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? एग्जेम्पशन आपको पहली बात तो केवल फेयर अमाउंट की मिलेगी। फेयर का मतलब टिकट। एग्जेम्पशन केवल टिकट के पैसे की मिलेगी, चाहे आपका एम्प्लॉयर आपको वहां रुकने का, आपको वहां खाने पीने का, किसी का भी पैसा दे रहा हो, कंप्लीट टूर पैकेज दे रहा हो, मान लो आपको कि आपका रुकने का इंतजाम भी उसने ही करवा रखा हो, और जहां आप रुके हो जिस होटल में, वहां पर आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ है, वो नहीं। एग्जेम्पशन केवल टिकट पैसे के। तो जैसे आपको एलटीसी मिला, सपोज आपको एलटीसी मिला 2 लाख, इस 2 लाख में क्या है, आपका आना जाना, खाना पीना, रहना करना कंप्लीट हो गया 2 लाख में। तो माइनस केवल कितना कर सकते हो, टिकट का अमाउंट, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो टिकट है, रुकने का खर्चा सबसे बड़ा होता है, टिकट का खर्चा फिर भी इतना नहीं होता, आपके रुकने का खर्चा ज्यादा है। बिल्कुल, इंडिया में ही जा रहे हो तो इंडिया में तो आपका इतना आने जाने का खर्चा ही नहीं लगेगा। ठीक है, अभी देखो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, अगर आप बाय एयर जा रहे हो तो इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ गवर्नमेंट एयरलाइंस, गवर्नमेंट एयरलाइंस का जो भी इकोनॉमी क्लास के फेयर का अमाउंट होगा, चाहे आप बिजनेस क्लास से ही क्यों ना जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो इकोनॉमी क्लास के फेयर का अमाउंट होगा ना, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन उतना ही देगा। क्यों, तुमको ज्यादा लग्जरी चाहिए बिजनेस क्लास में जाने की, चुपचाप से इकोनॉमी क्लास में जाओ। इंडिया में ही तो घूम रहे हो, इंडिया के बाहर जाना होता तो फिर भी समझ में आता, इंडिया में जा रहे हो तो इकोनॉमी क्लास सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा दूर तो नहीं होएगा ना भाई, जैसे मान लो आप अगर उधर भी जाते हो ईस्टर्न स्टेट्स में भी, तो भी आप कितने घंटे में पहुंच जाओगे, आपको 3-3.5 घंटे लगेंगे हद से हद पहुंचने में। आपको इंडिया के बाहर जा रहे हो जहां आपको भाई 24 घंटे वगैरह लगे जाने में, तब तो समझ में भी आता है कि जर्नी लंबी है, आप आराम से कंफर्ट देखोगे अपना। पर जब जर्नी इतनी लंबी नहीं है तो इकोनॉमी क्लास भी बेटर है। ठीक है, ओनली एयर इंडिया, बिल्कुल एयर इंडिया सरकारी है ना, तो सरकारी का, गवर्नमेंट एयरलाइंस का जो इकोनॉमी क्लास का टिकट का पैसा होगा वहां तक जाने का, जैसे सपोज आपके एम्प्लॉयर ने आपको महाराष्ट्र घूमने के लिए एलटीसी प्रोवाइड कराया, ठीक है, अब आप महाराष्ट्र जा रहे हो बिजनेस क्लास से, आप तो बिजनेस क्लास से जा रहे हो महाराष्ट्र, लेकिन आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, जयपुर से महाराष्ट्र, मतलब राजस्थान से महाराष्ट्र जाने के लिए जो गवर्नमेंट एयरलाइंस का इकोनॉमी क्लास का टिकट का पैसा होगा, वही एग्जेम्पशन मिलेगी तुमको, तुम भले ही किसी से भी जाओ। ठीक है, ओनली इकोनॉमी क्लास। और अगर आप बाय रेल जा रहे हो तो आपको फर्स्ट एसी फेयर, तो आपको फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत सारी कंपनी बिजनेस वर्क
और घूमने दोनों पर्पज से भेजते हैं, रहने का। ये अभी बिजनेस वाला मैं इसमें बात ही नहीं कर रही हूँ, वो अलग आता है। वो बिजनेस वाला जो परक्यूजिट है वो अलग है, वो एलटीसी नहीं है। एलटीसी केवल घूमने के लिए भेज रही है, पर्सनल पर्पज है। बिजनेस वाला, ट्रैवलिंग, हॉलिडे वाला अलग आता है परक्यूजिट। ठीक है, तो अगर आप बाय एयर जा रहे हो इकोनॉमी क्लास, बाय रेल जा रहे हो फर्स्ट एसी का टिकट, और अगर आप रेल से नहीं जा रहे हो, मान लो आप छुक गाड़ी से नहीं जा रहे हो, आप बस से जा रहे हो, तो बस का जो डीलक्स फेयर है, मतलब एसी बस। अब तुम किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां बस का रूट भी अवेलेबल नहीं है तुम किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर बस का रूट अवेलेबल नहीं है, तब भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कितनी? फर्स्ट एसी ऑफ रेलवे जितनी, चाहे आप वहां पर कैसे भी पहुंचे हो, वो इनकम टैक्स को मतलब नहीं है। हाँ, कैसे भी जाओ, आप चाहे अपनी खुद की कैब से जा रहे हो क्योंकि उधर कोई लोकल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपको फर्स्ट एसी जितना फेयर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, टोटल टिकट ऑलरेडी टिकट का पैसा तो पता होता है ना अपने को। मान लो आपने, जैसे आप भाई टिकट बुक करनी पड़ती है ना पहले, तो वो बुकिंग पे आपको टिकट प्राइस तो पता होती है ना, इतना पैसा लगेगा यहाँ से यहाँ जाने का, क्योंकि आपकी रिटर्न टिकट भी हो जाती है, तो आप वहां तक जाने का, वहां से वापस आने का, आने जाने का टोटल आपका पहले ही हो जाता है बुक। बिल्कुल, केवल टिकट के पैसे का। देखो, जैसे मान लो आपको आपके एम्प्लॉयर ने भेजा प्रयागराज, ठीक है, महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तुमको प्रयागराज भेजा। ठीक, अब मान लेते हैं कि प्रयागराज में आपका जो इकोनॉमी क्लास का फेयर है, उसकी टिकट सपोज आपकी चल रही है फॉर एन एग्जाम्पल 7,000 अप्रॉक्स, 7,000 अप्रॉक्स। ठीक है, लगभग एक आइडिया, क्योंकि ये उसके हिसाब से बदल देते हैं। हाँ, अभी क्योंकि आपको ट्रेन्स वगैरह भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये लगभग इतना तो चल ही रहा होगा। देखो, नहीं, ठीक मैम, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट को भी सेम रेट से लीव कंसेशन मिलेगा। हाँ, परक्यूजिट्स के लिए गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट नहीं देखते। ठीक है, आपको इकोनॉमी क्लास से भेज रहा है और उस इकोनॉमी क्लास का फेयर है 7,000, तो आपका पूरा का पूरा 7,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब अगर आप बस से जा रहे हो तो बस में जो भी डीलक्स फेयर है उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मान लो हम नॉन एसी बस से जा रहे हैं, हम उससे जा रहे हैं वो रोडवेज, हम रोडवेज से जा रहे हैं प्रयागराज तक, तो भी आपको डीलक्स फेयर जितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, तो भी आपको हाँ, पैसे बचा रहे हो तो भी आपको डीलक्स फेयर जितनी मिलेगी। जैसे आपको रेलवेज का फर्स्ट एसी है ना, मान लो तुम फर्स्ट की जगह थर्ड एसी में जा रहे हो, फर्स्ट एसी की जगह तुम थर्ड एसी में जा रहे हो, तो भी आपको फर्स्ट एसी। बट ये चीज एक्चुअली होती क्या है कि ये टिकट ऑलरेडी एम्प्लॉयर करके देता है तुमको। हाँ, एक साथ सबका टिकट कर देता है वो, तो उसको भी बेनिफिट मिलता है, और वो करता ही उतना है जितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगी उसमें, क्योंकि एम्प्लॉय का भी तो कंफर्ट देखेगा ना वो। जब एग्जेम्पशन फर्स्ट एसी जितनी मिल रही है तो आप फर्स्ट एसी में जाओ ना, क्यों थर्ड एसी में धक्के खाने हैं तुमको। ठीक है, ओके। ये था लीव ट्रैवल कंसेशन। एम्प्लॉयर आपको इंडिया में घूमने के लिए बेनिफिट देता है, उस बेनिफिट का एग्जेम्पशन इनकम टैक्स देता है 4 साल में 2 बार। 4 साल का एक ब्लॉक बनता है,
उसमें कोई सी भी 2 जर्नी का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। बेनिफिट किस किस के लिए? आप सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन पे क्या? 98 से पहले वाले कितने भी, 98 के बाद मैक्सिमम 2। फिर अदर फैमिली पे आते हैं, पेरेंट्स, डिपेंडेंट, ब्रदर सिस्टर भी डिपेंडेंट, ये फैमिली में आते हैं। ठीक है। एलटीसी की एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी ओनली टिकट अमाउंट। टिकट अमाउंट क्या? अगर आप बाय एयर जा रहे हो इकोनॉमी क्लास, बाय रेल जा रहे हो फर्स्ट एसी, बाय बस जा रहे हो डीलक्स फेयर, और कुछ भी नहीं पता बाय क्या जा रहे हो, पता ही नहीं है, तो फिर आपको फर्स्ट एसी का मैक्सिमम मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम मैक्सिमम सब वही है, फर्स्ट एसी। ठीक है। हाँ, मतलब जो टैक्स पे कर रहा है ना, जैसे आप एम्प्लॉय हो तो आपके भाई बहन, ऐसे नहीं किसी और के भाई बहन उठा लो। हाँ हाँ हाँ, वो उसमें क्या करते हैं, देखो जब इंटर्नशिप में लेके जाते हैं ना, तो उसमें उनको एजुकेशन पर्पज से लेके जाते हैं, सिखाने के लिए, ऑडिट, उसमें उनको अलाउंस दी जाती है। परक्यूजिट में नहीं आता, वो अलाउंस में आता है। नहीं नहीं नहीं, नॉट एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस में आ सकता है, वो कन्वेंस अलाउंस के नाम पे दे सकते हैं, किसी भी नाम पे दे सकते हैं वो आपको, तो वो अलाउंसेस में आता है। एजुकेशन अलाउंस तो बच्चों की पढ़ाई के लिए। हाँ, ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशमेंट, वो आपको कोई कोर्स करवा रही है अगर आपकी कंपनी, हाँ वो नहीं होता उसका, तो अलग से उसको मिलता है स्टाइपेंड। ठीक है। ये था अपना एलटीसी का परक्यूजिट, एलटीसी का परक्यूजिट। चलिए आज के लिए एलटीसी ही, आगे के परक्यूजिट्स हम मंडे को करेंगे। धन्यवाद।